दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों इस स्टोरी के ओरिजिनल राइटर है कॉल मी ARJ एंड उनके चैनल से जुड़े सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए एंड उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों ये अल्ट्रा वेजिटो का न्यू चैप्टर है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मांगा की शुरुआती पेजेस में हम अल्ट्रा वेजिटो को देखते हैं। अल्ट्रा वेजिटो की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब लग रही होती है। वेजिटो बोलता है कि आखिर तुमने ये कैसे किया। मिशिमा की बॉडी इस वक्त इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी होती है कि वेजिटो का सबसे पावरफुल अटैक यानी कि स्लेयर ब्लेड के भी टुकड़े टुकड़े कर देता है मिशिमा। और ऐसा शायद वेजिटो के किसी एनिमे ने पहली बार ही किया हुआ होता है, जिसके वजह से वेजिटो को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता। पर मिशिमा वेजिटो को ज़्यादा कुछ करने का समय नहीं देता। मिशिमा एकदम से वेजिटो को एक ज़बरदस्त पंच मार देता है। इस वक्त मिशिमा की तेज़ी इतनी ज़्यादा होती है कि मिशिमा जब चाहे वेजिटो को हिट कर सकता है, और वेजिटो ना ही तो पावर में और ना ही तो स्पीड में मिशिमा का सामना कर पा रहा होता है। एक नॉर्मल से पंच से ही मिशिमा वेजिटो का हालत खराब कर देता है और ऐसा लग रहा होता है कि वेजिटो की ऑलमोस्ट जान निकल चुकी है। वेजिटो की बॉडी एकदम से हवा में उल्टी घूम जाती है। वेजिटो बोलता है कि क्या आखिर तुमने ऐसा कैसे किया। वेजिटो सीधा जाकर एक चट्टान से टकराता है। वेजिटो की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और इस चीज़ का एहसास वेजिटो को भी हो जाता है। वेजिटो बोलता है कि तो इसका मतलब इसके नॉर्मल से अटैक भी मुझे मार सकते हैं। अभी इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है कि अगर ये मुझे पंच करता है तो मैं मर भी सकता हूँ। वाकई में ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे नहीं पता कि आखिर ये क्या बन चुका है। वेजिटो इतना बोला ही होता है कि तभी वेजिटो एकदम से ज़मीन पर गिर जाता है। वेजिटो बोलता है कि धत तेरे की। वेजिटो सिर के बल जमीन के ऊपर गिरा हुआ होता है, जिसकी वजह से वेजिटो को दर्द भी हो रहा होता है। वेजिटो की इस तरीके की हालत को देखकर मिशिमा को भी समझ चुका होता है कि वेजिटो अब हार मानने वाला है। मिशिमा बोलता है कि तो इसका मतलब तुम हार मानने वाले हो। अब तो तुम्हें समझ में आ ही गया रहेगा कि कोई मॉर्टल डिवर राइम में आने से क्यों इतना डरता है, और आखिर क्यों किसी मॉर्टल ने इस डिवर राइम में कदम नहीं रखा है। तुम जैसे चींटियों का मसलना तो यहाँ पर तय है। वैसे भी तुम एक ऐसे मॉडल हो जिसके पास हर तरीके की ताकत है। तुम्हारे पास गॉड, एंजल्स, डीमन, इन सभी तरीके की ताकतें मौजूद है, पर इसके बावजूद तुम डेविल जिन का मुकाबला नहीं कर सकते। और तुम्हारी हार ये सब चीज़ों को साबित कर देती है कि डेविल जिन का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता, और डेविल जिन ना होना यही शायद तुम्हारे लिए सबसे बड़ी कमजोरी रही है। जैसे मिशिमा ऐसा बोलता है वैसे मिशिमा एकदम से अपना हाथ आसमान की तरफ कर देता है। मिशिमा अपना हाथ आसमान की तरफ करते ही वेजिटो को समझ जाता है कि मिशिमा कुछ करने वाला है। वेजिटो की आंखें एकदम से खुली की खुली रह जाती है। वेजिटो बोलता है कि जरा रुको, और तभी हम देखते हैं कि वेजिटो को एक जबरदस्त थंडर शॉक आकर लगता है। ये थंडर शॉक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वेजिटो की हालत ही खराब कर देता है। वेजिटो के मुंह के अंदर से धुआं निकल रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है कि वेजिटो को राइचू का थंडर शॉक लग चुका है। और जैसे ही वेजिटो को ये थंडर शॉक लगता है वैसे ही वेजिटो एकदम से जमीन के ऊपर गिर जाता है। जिस चीज को देखकर मिशिमा हंस रहा होता है। मिशिमा बोलता है कि बेवकूफ कुत्ते, तुम तो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि तुम भी लूसीफ के वेसल हुआ करते थे और तुम उसके पावर का इस्तेमाल किया करते थे। तुम उसकी उस ताकत का इस्तेमाल किया करते थे जिसको कोई छू भी नहीं सकता। और अब तुम्हारा हाल देखो वेजिटो, तुम तो मेरे नॉर्मल अटैक से भी हार रहे हो। जितने भी सारी ताकत तुमने एम्परर से ली है और चुराई है वो सब कुछ वेस्ट हो चुका है। पर वाकई में तुमने बहुत अच्छा काम किया है वेजिटो। इस चीज के लिए मैं तुम्हें शुक्रिया अदा जरूर करना चाहूंगा। मिशिमा बोलता है कि चलो भी वेजिटो, तुम अपने रिवॉर्ड को एक्सेप्ट कर लो। मिशिमा के ऐसा बोलते ही हम देखते हैं कि वेजिटो का सिर मिशिमा के हाथ में होता है और वेजिटो काफी ज्यादा दर्द में भी लग रहा होता है। पर इसके दूसरे ही पल वेजिटो एकदम से गायब हो जाता है और वेजिटो खून में बदल जाता है। और इस तरीके की टेक्निक को दोबारा देखकर मिशिमा समझ जाता है कि ये आखिर किसकी टेक्निक है। मिशिमा बोलता है कि खिंजी, तुम खिंजी का टेक्निक का इस्तेमाल करके मुझे नहीं हरा सकते। शायद तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि तुम दूसरे एम्परर्स का एनर्जी चुरा कर मुझे हरा सकते हो और इससे तुम्हें कुछ फायदा भी हुआ होगा, पर ये सब कुछ मेरे सामने नहीं चलने वाला है वेजिटो। और इस तरीके की चीजों को देखकर मुझे और भी ज्यादा डर लग रहा है वेजिटो तुम्हारे लिए। इस तरीके की चीजें करके तुम बस अपने मौत को टाल सकते हो, पर तुम्हारा मौत होना तो तय है, वो भी मेरे हाथों। मिशिमा इतना बोला ही होता है कि तभी एकदम से वेजिटो मिशिमा के पीछे आ जाता है और वेजिटो एक जबरदस्त एनर्जी अटैक करने वाला होता है मिशिमा के ऊपर। वेजिटो बोलता है कि तो तुम्हें ऐसा लगता है मैं अपने मौत को नहीं टाल रहा हूँ बेवकूफ, बल्कि मैं जीतने का रास्ता निकाल रहा हूँ। लो इसे खाओ और मर जाओ। वेजिटो इतना बोला ही होता है कि तभी मिशिमा एकदम से वेजिटो की तरफ देखता है। मिशिमा के वेजिटो की तरफ देखते ही वेजिटो भी एकदम से रुक जाता है। ऐसा लग रहा होता है कि वेजिटो के बॉडी के ऊपर किसी तरीके का फोर्स एक्ट कर रहा है, जो कि वेजिटो को मिशिमा तक पहुंचने ही नहीं दे रहा है।
मिशिमा वेजिटो से बोलता है कि जीत तो सिर्फ मेरी होगी। मिशिमा के इतना बोलते ही वेजिटो का एनर्जी अटैक एकदम से पिचक जाता है और पूरी तरीके से वेजिटो का एनर्जी अटैक वेस्ट हो जाता है, जिसे देखकर वेजिटो बोलता है कि क्या। वेजिटो को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर कजुआ ने ऐसा किया तो किया कैसे। वेजिटो ने पहली बार ही किसी ऐसे डिमन का सामना किया हुआ होता है इस डिमन राय में जो उसको हरा सकता है, जिसके वजह से वेजिटो का ईगो हर्ट हो जाता है और वेजिटो को काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है। वेजिटो बोलता है कि तुम कुछ भी नहीं जीतने वाले, इस तरीके से मेरे शब्दों को लिख कर ले लो। वेजिटो के इतना बोलते ही वेजिटो एकदम से आसमान की तरफ चला जाता है। वेजिटो काफी तेजी से आसमान की तरफ जा रहा होता है, जिस चीज को मिशिमा भी देख रहा होता है और मिशिमा को भी नहीं समझ रहा होता कि आखिर वेजिटो क्या करने की कोशिश कर रहा है। मिशिमा को इस वक्त ऐसा लग रहा होता है कि वेजिटो यहाँ से भाग रहा है, पर जैसा कि हमें पता है कि एक सेयन कभी भी लड़ाई छोड़कर नहीं भागता। बिल्कुल उसी तरीके से वेजिटो एकदम से आसमान में जाकर रुक जाता है और वेजिटो एकदम से एक फैमिलियर सा पोस्चर बनाने लग जाता है। वेजिटो बोलते हैं कि ये बिल्कुल उसी तरीके से खत्म होगा जिस तरीके से पहली बार खत्म हुआ था। हिम्मत है तो इस अटैक को रोक के दिखाओ। अगर तुम इस अटैक को रोक लेते हो तो तुम्हारी जीत पक्की है डीमन। तुम टाइम ले सकते हो और भी ज्यादा ताकतवर बन सकते हो जितना तुम चाहो। तुम अपने और भी बदसूरत ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर सकते हो कजुआ, पर ये चीज हमेशा से ही तुम्हारा वीक पॉइंट रहा है। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम मुझे स्ट्रेंथ में हरा सकते हो, पर तुम मेरी एनर्जी का मुकाबला नहीं कर पाओगे। एनर्जी के मामले में मैं तुमसे कहीं ज्यादा आगे हूँ। अगर तुम यहाँ से भागते हो तो ये पूरा एंटायर सेक्टर ही खत्म हो जाएगा और ध्यान रखना कि ये अटैक जमीन को ना छूने पाए। और अगर तुम वहाँ से ही खेलना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी। वेजिटो उस एनर्जी अटैक में इतनी ज्यादा एनर्जी लगा रहा होता है कि चारों तरफ सिर्फ थंडर ही थंडर होते हैं और हर तरफ लाइटनिंग हो रही होती है। वेजिटो एक पावरफुल कैलेक गन शूट करने वाला होता है मिशिमा के ऊपर, पर वहीं पर मिशिमा को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। मिशिमा बिल्कुल शांत खड़ा हुआ होता है। मिशिमा बोलता है कि वही ट्रिक जिसका इस्तेमाल इसने लास्ट टाइम भी किया था, क्या इसे अभी भी ऐसा लग रहा है कि सिर्फ मेरा रॉ स्ट्रेंथ ही बदला है? ये तो बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है, पर कोई बात नहीं, मैं जल्दी इसे सिखा दूंगा। मिशिमा के इतना बोलते ही वेजिटो एकदम से अपना गैलेक गन अटैक शूट कर देता है। यह अटैक काफी तेजी से मिशिमा की तरफ आ रहा होता है, पर मिशिमा बिल्कुल शांत खड़ा हुआ होता है और जैसे ही ये अटैक मिशिमा को टच करने वाला होता है वैसे ही मिशिमा एक अटैक बना लेता है। मिशिमा भी अपने हाथ में एक ब्लैक एनर्जी अटैक बना लेता है और मिशिमा बोलता है कि कमजोर बेवकूफ कहीं के। मिशिमा के ये बोलते ही मिशिमा वो अटैक शूट कर देता है वेजिटो के गैलेक गन के ऊपर। मिशिमा का वो अटैक वेजिटो के गैलेक गन को मक्खन की तरह काट देता है, जिसे देखकर वेजिटो पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। वेजिटो बोलता है कि क्या, और एक ही फ्लैश में वो अटैक वेजिटो के बहुत ही ज्यादा नजदीक पहुंच जाता है। वेजिटो बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वेजिटो इतना बोला ही होता है कि तभी वो अटैक आकर एकदम से वेजिटो से टकरा जाता है। को ये अटैक लगते ही एकदम से वेजिटो नीचे गिरने लग जाता है और वेजिटो बोलता है कि मैं हर तरीके से हार चुका हूँ, आखिर मैंने ऐसा होने क्यों दिया। वेजिटो का इतना सेंटेंस खत्म होते ही वेजिटो एकदम से जमीन से टकराता है। इस वक्त तक वेजिटो अपने बेस फॉर्म में चला गया रहता है, यानी कि वेजिटो की आंखें फिर से नॉर्मल हो चुकी होती है। जैसे ही वेजिटो जमीन पर लैंड करता है वैसे ही वेजिटो एकदम से अपने घाव को भरने लग जाता है बू के मटेरियल का इस्तेमाल करके। वेजिटो बोलता है कि कजुआ, मैं इस तरीके से इसे खत्म नहीं होने दूंगा, पर मैं यहाँ से भाग भी नहीं सकता अगर मैं चाहूँ तो भी, क्योंकि मेरे पास कोई टाइम रिंग नहीं है और ना ही मेरे पास कोई रास्ता है इस सेक्टर को छोड़कर भागने का। जब तक मैं इस राइम के डीमन एम्परर को हरा नहीं देता, मुझे हर हाल में इस बैटल को जीतना ही होगा। पर मैं किस तरीके से ये करूँगा, मेरे पास वक्त भी नहीं है इस बारे में सोचने के लिए, इसीलिए मुझे जो करना होगा अभी करना होगा। वेजिटो के इतना बोलते ही वेजिटो एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिसका नाम होता है सोलार फ्लेयर। वेजिटो के सोलार फ्लेयर का इस्तेमाल करते ही वहाँ पर रोशनी आ जाती है, जिसके वजह से वेजिटो को एक मौका मिल जाता है मिशिमा के ऊपर अटैक करने का। वेजिटो को लग रहा होता है कि मिशिमा के ऊपर इस तरीके के टेक्निक का असर होगा, पर सोलार फ्लेयर टेक्निक का बिल्कुल भी असर नहीं होता मिशिमा के ऊपर। मिशिमा को अब भी सब कुछ दिख रहा होता है और जैसे ही वेजिटो का किक मिशिमा से टकराता है वैसे ही मिशिमा उस अटैक को काफी आसानी से ब्लॉक कर देता है। मिशिमा इस वक्त तक अपने नॉर्मल फॉर्म में आ चुका होता है, जिसके वजह से मिशिमा वेजिटो से बोलता है कि मुझे तो ज़रूरत भी नहीं है अपने डेविल फॉर्म का इस्तेमाल करने की तुम्हारे खिलाफ अभी, क्योंकि तुम अपने बेस फॉर्म में आ चुके हो बच्चे। इस तरीके की चीज़ को होता देख वेजिटो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। वेजिटो को लगा नहीं था कि मिशिमा अपने बेस फॉर्म में आ जाएगा और अपने बेस फॉर्म में आकर भी वेजिटो के ऊपर भारी पड़ेगा। मिशिमा एकदम से वेजिटो के पैर को पकड़ लेता है और वेजिटो को दूर फेंक देता है। मिशिमा एकदम से वेजिटो को हवा में उड़ा देता है।
मिशिमा बोलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा तुम्हें, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने डेविल जीन के फाइनल स्टेज में पहुंच चुका हूँ, जिसके वजह से मेरे बाकी सारे फॉर्म की ताकत भी बढ़ चुकी है। वहीं पर दूसरी तरफ वेजिटो अपने आप को संभाल चुका होता है। वेजिटो बोलता है कि आखिर इस शख्स का करना क्या है, आखिर ये अपने इस फॉर्म में भी इतना ताकतवर कैसे बन गया। वेजिटो इतना बुला ही होता है कि वहाँ तक एकदम से मिशिमा आ जाता है और मिशिमा एक पावरफुल किक मार देता है वेजिटो को। मिशिमा का ये किक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वेजिटो के मुंह से खून निकल रहा होता है। मिशिमा बोलता है कि तुम्हें इस तरीके से हराना तो जिन को हराने से भी ज़्यादा सेटिस्फाइंग है मेरे लिए, तुम्हें मारकर तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है कुत्ते। वेजिटो बोलता है कि जिन, आखिर ये ओल्ड मैन किस चीज़ की बात कर रहा है। वेजिटो इतना बोला ही होता है कि तभी वेजिटो के मुंह से निकलता है कि नहीं, और इसके नेक्स्ट पेजेस में ये रिवील हो जाता है कि मिशिमा ने एक और ज़बरदस्त अटैक कर दिया होता है वेजिटो के ऊपर, जिसके वजह से वेजिटो सीधा ज़मीन की तरफ जा रहा होता है काफ़ी तेज़ी से। पर मिशिमा वेजिटो का पीछा यहाँ पर भी करता है। मिशिमा एकदम से वेजिटो के पीछे आ जाता है और जैसे ही वेजिटो ज़मीन से टकराने वाला होता है वैसे ही मिशिमा अपना पैर रख देता है और एक ज़बरदस्त किक मार देता है वेजिटो के बैक के ऊपर। वेजिटो की हालत लगातार ख़राब होती जा रही होती है। मिशिमा बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हर अच्छी चीज़ का खात्मा होना ज़रूरी है मेरे बच्चे। मिशिमा इतना बोला ही होता है कि तभी मिशिमा एकदम से अपने फाइनल फॉर्म में चला जाता है और एक ज़बरदस्त किक मार देता है वेजिटो को। वेजिटो को ये ज़बरदस्त किक लगते ही वेजिटो फिर से ज़मीन की तरफ जाने लग जाता है और इस बार फिर से वेजिटो अपने आप को रोक नहीं पाता और वेजिटो ज़मीन से टकरा जाता है। जैसे ही वेजिटो ज़मीन से टकराता है एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट के ख़त्म होते ही हमें वेजिटो के ऊपर उन अटैक्स का इम्पैक्ट दिखता है। वेजिटो के आँख का प्यूपल भी पूरी तरीके से गायब हो चुका होता है। ऐसा लग रहा होता है कि वेजिटो अपनी आखिरी सांस ले रहा है। वहीं पर दूसरी तरफ वेजिटो का मज़ा ले रहा होता है मिशिमा। मिशिमा बोलता है कि वो रहा वहाँ पर, आखिरकार किसी ने तो गॉड किलर को हरा ही दिया। तुम्हारा सफ़र मॉर्टल राइम से शुरू हुआ, तुमने काफ़ी सारे गॉड्स को मारा मॉर्टल राइम में, यहाँ तक कि तुमने डिमर राइम में भी काफ़ी सारे एम्परर्स को मारा, पर तुम डेविल जीन के आगे कुछ भी नहीं कर पाए और आखिरकार गॉड किलर को किल करने वाला मिल गया तुम्हें इस राइम में। और ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा टैग होगा कि मैं गॉड किलर का किलर हूँ। जैसे ही मिशिमा ऐसा बोलता है वैसे ही मिशिमा एक अटैक करने वाला होता है वेजिटो के ऊपर। मिशिमा बोलता है कि पर तुम्हारी जिस तरीके की स्टोरी और लेजेंडरी कहानी है, तुम्हारे पास सब कुछ है मॉर्टल, पर इस तरीके की मौत तुमको शोभा नहीं देती। सिर्फ तुम्हारी कहानी के लिए ही नहीं, तुम मेरे अब तक के सबसे ग्रेटेस्ट राइवल रहे हो और मुझे लगता है कि एक ट्रॉफी के तौर पे तुम्हें एग्जिस्ट करते रहना चाहिए अभी भी। मुझे लगता है कि तुम्हें इस सेक्टर के सॉलिडरी के अंदर रेस्ट करना चाहिए गॉड किलर। जब एक मेलेना ख़त्म हो जाएगा और जब फिर से मैं बोर हो जाऊंगा तब मैं तुम्हें फिर से चैलेंज करूंगा ताकि मैं अपने पुराने हड्डियों को और भी ज़्यादा मजबूत कर पाऊँ फ्यूचर के लिए। जैसे मिशिमा ऐसा बोलता है वैसे ही हम देखते हैं कि वेजिटो के बॉडी के नीचे एक गड्ढा खुलता है और वेजिटो एकदम से उस गड्ढे के अंदर चला जाता है। वेजिटो की बॉडी उस गड्ढे के अंदर गिर जाती है और वेजिटो बोलते हैं कि काजुआ। इसके बाद हम वेजिटो के दिमाग के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर वेजिटो, यामुशी और ब्रॉली बैठे हुए होते हैं। वेजिटो बोलते हैं कि अब खत्म हो चुका है, मैं अपने लिमिट तक पहुँच चुका हूँ, अब मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि मुझे माफ़ कर देना। तभी यामुशी बोलता है कि तुम्हें किसने कहा कि ये ख़त्म हो चुका है? मैंने तो नहीं कहा, यहाँ तक कि ब्रॉली ने भी ऐसा नहीं कहा तुमसे, और ये पहली बार ही नहीं है जब तुम्हें ऐसा लगा कि तुम हार चुके हो। क्या तुम्हें पता है मेरे अगेंस्ट भी तुम्हारे साथ ऐसा ही हुआ था, और ज़रा देखो हम अभी कहाँ पर मौजूद है। क्या तुम उस ट्रिक के बारे में भूल चुके हो जिस ट्रिक का इस्तेमाल तुमने मेरे खिलाफ किया था, तुम्हारा कायोकेन? वेजिटो बोलता है कि नहीं, मैं नहीं भूला, और मैं तब भी नहीं भूला था कि मैं किस तरीके से उसका इस्तेमाल किया था तुम्हारे खिलाफ। अगर मैं इस वक्त कायोकेन का इस्तेमाल करता हूँ तो ये मेरी बॉडी को पूरी तरीके से ख़त्म कर देगा और मैं अपनी बॉडी को पूरे एक हफ्ते के लिए पूरी तरीके से इस्तेमाल भी नहीं कर पाऊंगा अच्छी तरीके से। और उस दिन मैंने ये चीज़ सीख लिया था। ये टेक्निक सिर्फ कमज़ोर काइस के लिए होती है जिसकी मदद से हम फोर्सफुली अपने बॉडी के एनर्जी को मल्टीप्लाई कर पाते हैं। बदले में हमारी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी झेलना पड़ता है, जो कि तब काम करता है जब तुम्हारी ओपोनेंट की ताकत तुमसे कुछ ज़्यादा हो। पर इस वक्त जिस हिसाब से सिचुएशन चल रही है, मिशिमा की ताकत मेरे से बहुत ज़्यादा है, और अगर मैं इस वक्त अपने एनर्जी को बूस्ट करने की कोशिश करता हूँ और मिशिमा के लेवल तक पहुँचने की कोशिश करता हूँ तो ये मेरे लिए एक सुसाइड होगा। तुम्हारे और मेरे केस में तुम्हारी ताकत मेरे से थोड़ी सी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से मैंने कायोकेन का इस्तेमाल करके उसे एडजस्ट कर लिया था। मेरी बॉडी इस चीज़ को झेल ही नहीं पाएगी।
इसलिए हमारे लिए हार को एक्सेप्ट कर लेना ही अच्छा होगा। मैंने हर चीज ट्राई करके देख ली है। मैंने अपना सिग्नेचर अटैक, मेरा फाइटिंग स्टाइल, पर उसके ऊपर कुछ भी काम नहीं किया और इस वक्त मैं कुछ कर भी नहीं सकता। मैं यहाँ से भाग भी नहीं सकता। तभी ब्रॉली को एकदम से एक आइडिया आता है। ब्रॉली बोलता है कि तुमने ये कहा कि तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, पर ये कैसा होगा कि हम किसी को बुलाए जो ये काम कर सकता है। वेजिटो बोलता है कि कोई और? आखिर तुम किसके बारे में बात कर रहे हो ब्रॉली? ब्रॉली बोलता है कि ये तुम्हारा फाइटिंग टेक्निक है, तुम्हारा स्टाइल है और इन चीज़ों का इस्तेमाल करके तुम उसे नहीं हरा पाए, पर शायद हम में से कोई है जो उसे हरा सकता है। इसके बाद हम मिशिमा को देखते हैं। मिशिमा बोलता है कि लूसीफ, मैंने आखिरकार कर दिखाया। आखिरकार मैंने भी एक फॉर्म को हासिल कर लिया, बिल्कुल ही तुम्हारी तरह। और इतना ही नहीं, मैं और भी ज़्यादा ताकतवर बन चुका हूँ अभी, जितना मैं पहले था। क्योंकि अब तुम मॉर्टल राइम में जा चुके हो, इसीलिए तुम ज़्यादा ताकतवर नहीं बन सकते। जहाँ पर टाइम बहुत ही ज़्यादा जल्दी मूव करता है और यहाँ पर हर दिन कोई ना कोई चैलेंजर आता है चैलेंज करने के लिए मुझे, जिसके वजह से मेरी स्ट्रेंथ लगातार बढ़ती जाती है और मैं इंतज़ार करूँगा मेरे बदले के लिए मेरा दोस्त। पर अभी के लिए सबसे पहले मैं अपनी गद्दी को हासिल करूँगा। मिशिमा इतना बुलाई होता है कि तभी मिशिमा किसी चीज़ की तरफ देखता है। मिशिमा बोलता है कि मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ, लगता है मेरे कान बजने लगे हैं। एक वक्त के लिए मुझे ऐसा लगा कि वो सैयन बच चुका है। मिशिमा इतना बुलाई होता है कि तभी एक जोरदार पावर अप होता है और वेजिटो जिस गड्ढे में गिरा था उस गड्ढे से बहुत सारा लाइट बाहर आती है, जिसे देखकर मिशिमा पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। मिशिमा बोलता है कि आखिर ये किस तरीके की पावर है, क्या ये गॉड किलर है? तभी हमें उस गड्ढे से कोई बाहर आता दिखता है जिसके हेयर बिल्कुल ही सैयन की तरह होते हैं। मिशिमा बोलता है कि वेजिटो, आखिर तुम रिकवर कैसे हुए? नहीं, ये वेजिटो नहीं है, ये कोई और है, ये पूरी तरीके से बदल चुका है। और तभी इसके नेक्स्ट पेजेस में अल्ट्रा गोजिटा रिवील होता है। गोजिटा के पास भी ग्रीन सेराफिम आंखें होती है। गोजिटा बोलता है कि मैं पहली बार ही डिमल राइम में आया हूँ, तो इस तरीके से दिखता है रिवर राइम। अब जबकि मुझे वेजिटो के फुल बॉडी का कंट्रोल मिल चुका है, तो अब मेरे पास वक्त आ चुका है ये दिखाने का कि रियल फ्यूजन क्या कर सकता है। और गोजिटा के इसी सेंटेंस के साथ ही चैप्टर भी खत्म हो जाता है। इसके बाद क्या हुआ ये हम तब जानेंगे जब इसका नेक्स्ट चैप्टर आएगा। तब तक के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।